मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम समय समय पर प्रदान करते आए हैं। आप हमारे कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा को देखते रहिए और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधी हमसे बात भी कर सकते हैं। आज हम दर्शकों को एक महत्वपूर्ण विषय सड़क दुर्घटनाओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं का आपके ग्रह नक्षत्रों से सीधा संबंध होता है। सब कुछ ठीक चलता रहता है, एकाएक वाहन दुर्घटना ग्रसित हो जाता है। रोड एक्सीडेंट क्यों होते हैं और आपके जन्म पत्रिका से इसका क्या संबंध है? कभी कभी पता ही नहीं चलता कि हम अपने मार्ग पे सीधा चल रहे हैं, परंतु दुर्घटनाएं घटित होती हैं और ऐसी दुर्घटनाओं से हमें क्षति भी होती है। वो कौन सा समय है, वो कौन सी दशा है, वो क्या ग्रह नक्षत्र है जिससे हमें सड़क की दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है? जब भी आप अपने जन्म पत्रिका का अवलोकन करें, आप ये ध्यान रखें, जन्म पत्रिका में 3 भाव विशेष रूप से अशुभ होते हैं। पहला 6वां स्थान षष्ठम भाव, दूसरा 8वां स्थान अष्टम भाव और तीसरा 12वां स्थान द्वादश भाव। इन तीनों भाव में 12वां स्थान फिर भी कुछ ठीक प्रतीत होता है, परंतु 6वें और 8वें स्थान की दशाओं में या अंतर दशाओं में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। एक सामान्य सी बात बता रहा हूं कि जब भी जन्म पत्रिका आप बनवाते हैं या किसी माध्यम से आपकी जन्म पत्रिका बनी है, आप अपनी महादशाओं का अवलोकन कीजिए। आपकी महादशा ये 6वें स्थान की महादशा हो या 8वें स्थान की महादशा हो, पहले तो आप ये देख लीजिए कि आपकी महादशा किस भाव के स्वामी की बनी है। यदि 6वें स्थान के स्वामी की महादशा है और 8वें स्थान के स्वामी की अंतरदशा है, यह समय आपके लिए सावधानी का होना चाहिए। इस समय ना केवल वाहन चलाते समय बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। इसी प्रकार यदि 8वें स्थान के स्वामी की महादशा चल रही है और 6वें स्थान के स्वामी की अंतरदशा है, इस अवधि में भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। यही समय दुर्घटनाओं का होता है जिसके विषय में आपको पहले से जानकारी नहीं होती है। ज्योतिष एक विज्ञान है, ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर का नेत्र है और इसे वैदिक नेत्र कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान की कसौटी पर आप आजमा करके देखें। यदि अष्टमेश की महादशा है और अष्टमेश की अंतरदशा है, निश्चित रूप से समय प्रतिकूल जाएगा और जब ऐसा समय है तो आपको गाड़ी चलाते समय बहुत ज्यादा सजगता का पालन करना चाहिए। अष्टमेश की महादशा, अष्टमेश की अंतरदशा और अष्टमेश की प्रत्यंतर दशा
गणना आपके समक्ष होनी चाहिए। ये समय महीना 15 दिन का होता है। इस अवधि को निकालने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी प्रतिकूल समय यदि आप धीरज रखें तो शायद वो वैसे ही निकल जाएगा। उस अवधि में नए कार्यों को नहीं आरंभ करना चाहिए। उस अवधि में कोई भी रिस्क वाला कार्य यानी जोखिम वाले कार्यों को नहीं करना चाहिए। उस अवधि में विवादों से बचना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। या पारिवारिक विवाद भी है तो हमें शांतिपूर्वक उस समय धीरज रख करके उस समय के निकलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। छठवां स्थान और 8वां स्थान, ये दो भाव आपके 12 भाव में सबसे ऋणात्मक और प्रतिकूल भाव कहे गए। यदि इन दोनों भाव से संबंधित दशा और अंतरदशा है तो आप स्वतः अवलोकन करके भी सावधानी का प्रयास कर सकते हैं। यदि ऐसा समय है तो इस अवधि में गाड़ियां आप स्वयं नहीं चलाएं, बल्कि बेहतर होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से हम अपनी यात्राओं को करें। दुर्घटना किसी भी रूप में हो सकती है, इसलिए 6वें और 8वें स्थान के स्वामी की दशा और अंतरदशा का ध्यान रखकर ही आप अपने जीवन के योजनाओं को निर्मित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, अमावस्या की तिथि है या पूर्णिमा की तिथि है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, चतुर्दशी है, ये तिथियां भारी होती हैं। इन तिथियों में पूरी सृष्टि प्रभावित होती है। इन तिथियों का प्रभाव हमारे जनसामान्य पर परिलक्षित होता है। इन तिथियों में भी यात्राओं को टालना चाहिए, यात्रा का परिहार करना चाहिए। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में या हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में यात्राओं का भी विचार किया गया है। किस मुहूर्त में और किस क्षण, किस घड़ी पल में आपको यात्रा करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक दिन के शुभ अशुभ फल की गणना भी की गई है। चंद्रमा जब भी 6वां हो, 8वां हो या 12वें स्थान पर गोचर करे, आपकी राशि से चंद्रमा जब भी 6वें स्थान पर हो या आपके राशि से 8वें स्थान पर हो या आपके राशि से 12वें स्थान पर हो, यह अवधि भी यात्रा करने की नहीं होती है। कभी भी चंद्रमा गोचर गति के आधार पर 6वें, 8वें और 12वें भाव में अच्छा फल नहीं देते हैं। व्यतिपात योग हो या किसी भी प्रकार का प्रतिकूल योग हो तो आपको यात्राओं से बचना चाहिए। इन तिथियों को देखकर हम अपने जीवन की प्रतिकूल दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इन चीजों का वैज्ञानिक महत्व होता है, इसलिए रोड में होने वाली दुर्घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं आपकी जन्म पत्रिका या आपके ग्रह नक्षत्र उत्तरदायी होते हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान में यदि ग्रहों की संख्या ज्यादा है और खास करके शनि मंगल जैसे ग्रह अष्टम भाव में विराजमान है तो क्षति होने की संभावना ज्यादा होती है। ईश्वर करे अष्टम भाव में कोई भी ग्रह नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है।
8वें स्थान पर ग्रहों की संख्या के ज्यादा होने पर उन ग्रहों का निरंतर उपाय आपको करते रहना चाहिए, जिससे ऐसे ग्रहों की शांति हो सके और सड़क दुर्घटनाओं से आप बच सकें। प्रारब्ध कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, परंतु ईश्वर की उपासना, दान, पुण्य, जप, तप, हवन करके हम अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। लोगों की मदद करके, लोगों का कल्याण करके हम अपने प्रारब्ध के बुरे प्रभावों से भी बच सकते हैं। वही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है जो मनुष्य के जीवन को प्राप्त करके लोक कल्याण की दिशा में प्रेरित होता है। आपके द्वारा किए जाने वाले पापों से आपका भविष्य कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और उन अच्छे कर्मों का परिणाम आपको अच्छे परिणामों के रूप में प्राप्त होता है और बुरे कर्मों का परिणाम आपको बुरी घटनाओं के रूप में प्राप्त होता है। आने वाले समय में दर्शकों को ऐसी ही रोचक पहलुओं की जानकारी हम प्रदान करते रहेंगे। अब अगले प्रसारण और अगली रोचक चर्चा तक के लिए मुझे डॉक्टर दीपक शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।